आप कक्षा ले रहे हैं और आपकी आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, हर दिन कितने बच्चे आते हैं, आप सबसे पहले उनका अगर रजिस्टर मेंटेन करते होंगे, अटेंडेंस का मतलब उपस्थिति उनकी दर्ज करते होंगे, तो सबसे पहले क्लास में आते ही आप बच्चों का लिखते होंगे ना कि जितनी कक्षा है आपके यहाँ ज्ञानशाला में, जितनी भी कक्षाएं हैं, 1 से लेके 5, 1 से लेके 3 तक जितनी भी कक्षाएं हैं, तो किस कक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हुए किस दिन को। तो पूरे सप्ताह की आप जितने दिन क्लासेस लेते होंगे, 5 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 7 दिन तो नहीं लेते होंगे, 6 दिन, जितने दिन भी लेते होंगे, तो उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो उपस्थिति दर्ज करते हैं तो आप ये देखते होंगे कि किस कक्षा में कितने बच्चे किस दिन को उपस्थित हुए। तो यही जो आप हर दिन की उपस्थिति दर्ज करते हैं ना, वही डेटा हुआ। डेटा होता है वो मेजरमेंट हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। डेटा है जो वो यही है, इन सब का कलेक्शन, मतलब बहुत सारा मिला करके कलेक्शन, मतलब क्या बोलेंगे उसको, समूह को मिला करके वही डेटा हो जाता है। हर दिन का तो आप अलग अलग लिखते होंगे, किसी दिन आपकी कक्षा में क्लास 1 में आते होंगे 10 बच्चे, किसी दिन 12 बच्चे आते होंगे, किसी दिन 4 बच्चे आते होंगे। तो ये अलग अलग आप जो डेटा दर्ज करते हैं ना, वही हो गया डेटा। मतलब जो उनका लिखा आपने रिकॉर्ड रखा जो, वो डेटा हो गया। तो ये डेटा आप अगर आपको पता करना हो कि जनवरी के महीने में क्लास 1 में कितने बच्चे आए मेरे यहाँ, मतलब हर सप्ताह को कितने बच्चे आए, सप्ताह के 5 दिन या 6 दिन, तो आप उस तरह से आप अपना रजिस्टर देख करके वो निकाल सकते हैं। मान लो आपको देखना होगा कि मंडे को आप ऐसा कैलकुलेशन करना चाहेंगे कि सप्ताह में किस दिन को बच्चे सबसे ज्यादा उपस्थित होते हैं, तो आप रजिस्टर निकाल के देख सकते हैं कि किस दिन। आप 1 महीने का डेटा उठाएंगे, मतलब उपस्थिति को उठाएंगे और देखेंगे हर सप्ताह का कि मंडे को कितने बच्चे आए, सर ट्यूसडे को कितने बच्चे आए, वेंसडे को कितने बच्चे आए, थर्सडे को कितने आए। तो इस तरह से आप उन सारे डेटा को देख करके, स्टडी करके, और आप जान सकते हैं कि अमूमन कौन से दिन पे बच्चे सबसे ज्यादा आते हैं। तो यही है डेटा। डेटा वो आप समय का भी होता है कि आप मतलब ऐसे आप देखेंगे कि तो ऐसे आपने दिन का निकाल लिया कि किस दिन सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं, किस दिन सबसे ज्यादा कम आते हैं, तो आप कारण भी बच्चों से पूछ सकते हैं या खुद से समझ सकते हैं कि कौन सा ऐसा दिन है। तो संडे को छुट्टी होती है तो बच्चे छुट्टी के मूड में चले गए, थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया तो मंडे को आए। फिर थोड़ा बीच में थक जाते हैं तो अगर वीक डेज में होता है तो वेनसडे या थर्सडे को कुछ कम बच्चे आते, तो आप ऐसे देख करके निकाल सकते हैं। अब उसी हिसाब से मौसम का तापमान आप देखते होंगे, हर दिन पेपर में दिया रहता है कि आज का तापमान इतना रहेगा, या आप न्यूज में देखते हैं या फिर मोबाइल में देखते हैं। तो वो तापमान कैसे निकाला जाए, एक देखते होंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर रहता, मतलब अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान देखते होंगे। तो ये तापमान भी कैसे निकालते हैं, तो ये पूरे दिन का एवरेज रहता है, मतलब हर एक कुछ ऐसा लेते हैं पैरामीटर कि किस किस टाइम पे हम कितना कितने कितने टाइम पे हम ये तापमान को मेजर करेंगे, और उन सब का रिकॉर्ड रख के फिर हम एक एवरेज तापमान निकालते हैं। वो एवरेज तापमान ऐसे ही निकालते हैं कि पूरे दिन का देखा और उसके बाद से हम एक एवरेज निकाल लिए कि वो मेरा मिनिमम कैसे होगा, मैक्सिमम कितना जा रहा है, तो वैसे निकालते हैं। तो डेटा वही होता है। उसी तरह है कि आप देखते होंगे रिजल्ट आता है, मैट्रिक का आता है, +2 का आता है, तो इतने बच्चे टॉप के, इस स्कूल से इतने बच्चे टॉप के। तो बहुत सारी जो संख्या है ना, तो उन सब चीजों को कैसे ही उस पे काम करेंगे। तो वही है अलग अलग तरह का डेटा, और उसको हम डेटा हैंडलिंग करते हैं। मतलब बहुत सारी जो हमारी संख्याएं हैं या बहुत सारा नाम है, इलेक्शन होता है तो इतने सारे चुनाव में इतने सारे मतदाता भी हैं, और जो चुनाव लड़ते हैं उनको क्या करते हैं, प्रत्याशी, तो वो भी इतने सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत असंख्य हमारे पास नंबर है। तो उन सबको हम कैसे जानेंगे, एक कैलकुलेशन करके हम डेटा हैंडलिंग वो इनिशियल चीज है, मतलब प्रारंभिक चीज है, जैसे कि हम जानेंगे कि कैसे उस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। और ये बहुत ही ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में ये क्या कहते हैं, उनकी तार्किक क्षमता को अच्छा डेवलप करता है वो। तार्किक क्षमता जैसे कि उनको पता चलेगा, बहुत सारा डेटा देखा, फिर उस डेटा से वो जो उनका जरूरत का होगा, उनका क्वेश्चन में जो रहेगा कि हमारे मन में जो कोई क्वेश्चन है या जो प्रश्न दिया रहेगा उससे वो
निकाल सकते हैं कि हमें क्या इससे हमको चाहिए। तो इसलिए डेटा डेटा के बारे में जानना और डेटा हैंडलिंग बहुत जरूरी है। तो मान लो कि किसी एक कोई बर्थडे पार्टी हुआ, ऐसा मैं अभी आप लोग को ऐसे ओरली बता रही हूँ, फिर मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। तो कोई बर्थडे पार्टी हो रहा है एक बच्चे का, तो कुछ बच्चों को समोसा पसंद आया, 5 बच्चे को मान लो समोसा पसंद आया, 10 बच्चों को मैगी पसंद है, 6 बच्चों को चॉकलेट पसंद है। तो ये सबका अलग अलग चॉइस है। तो आप सारे बच्चों का तो नहीं ऐसे कर सकेंगे ना, तो बच्चों का जो फूड आइटम है वो एक लिख लेंगे कि कितना फूड आइटम का नाम, मतलब जो खाने की चीज है उसका नाम एक तरफ लिख लेंगे, और एक तरफ कितने बच्चों को पसंद आया ये चीज। तो आप वैसे करके वो निकाल सकते हैं कि कौन सा फूड आइटम आपको कितना लेकर के आना होगा, एक मोटा मोटी अंदाजे में। तो यही सब कुछ होता है डेटा में, ये जो हम बहुत व्यवहारिक तौर पे सबसे पहले हम अपनी जिंदगी में जिसको यूज करते हैं इस्तेमाल, तो वो सब चीजों ऐसे करते हैं। तो फिर हम अभी एक पिक्चर्स कुछ शेयर करते हैं, उससे आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ये देखो, एक क्वेश्चन है, ऐसे ना दो पॉट्स रखा हुआ है, तो इन दोनों पॉट्स में आप बच्चों को ऐसे पूछे कि कौन से पॉट में ज्यादा है फूल। तो आप देख रहे होंगे कि जो राइट साइड में, मतलब मेरा राइट साइड है, आप लोग अपना देख लो, जो पीला वाला फूल है उसमें कितने फूल हैं, तो बच्चे गिन सकते हैं कि उसमें कितना फूल है। और दूसरा वाला जो ग्रे कलर का गमला है, भूरे रंग का गमला है, तो भूरे रंग के गमला में आपको 5 पौधा दिख रहा है, और पीले रंग के गमला में नौ 9 पौधा दिख रहा है। तो बच्चे ऐसा देख करके इस को बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा, ये भूरे वाले गमला से लाल वाले गमला में कितना ज्यादा पौधा है या कितना ज्यादा फूल है। तो इसमें है 5 और उसमें है 9, तो उसमें उससे 4 ज्यादा हुआ, मतलब लाल वाले गमला में जो पीले रंग का फूल है वो भूरे वाले गमला से 4 ज्यादा। तो ये भी डेटा ही है कि ये दो अलग अलग पौधों में, दो अलग अलग गमलों में जो पौधे दिए हुए फूल, वो किस में ज्यादा है और किस में कम है। एक एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसके अलावा भी और भी मैम एग्जांपल्स दिखाते पूरे हैं। वाले में 6 था आई थिंक। अच्छा, 6 था, 1 मिनट फिर से देख लेते हैं हाँ हम। देख लीजिए। भूरे वाले में नहीं, 5 ही है। अच्छा, एक पीला भी है, पीला हाँ तो पीला। कम दिख पीला। रहा है। यस मैम। हाँ, एक छोटा, हाँ तो छोटा सा। भूरे वाले में 6 है, और ये लाल वाले गमले में 9 है ना। ये यस तो मैम। सही है, 9 है यस इसमें, हाँ मैम। 9 है। हाँ, तो ये देख करके दोनों में वही आप बता सकेंगे कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है। भूरे वाले गमले में लाल वाले गमले से कितना कम फूल है, या लाल वाले गमले में भूरे वाले गमले से कितना ज्यादा फूल है। तो ये बच्चे आराम से समझ सकेंगे कि ये भी एक डेटा का रूप है, मतलब छोटा डेटा का रूप है, गिनती से शुरू हुआ है, लेकिन हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन हिंदी में आप लोग समझ आए, दोनों का हम ये कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि किस में कितना ज्यादा है, किस में कम है, और किस गमले में ज्यादा फूल है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स थोड़ा देखते हैं। हाँ, तो ये एक ये मतलब कुछ शेक बना हुआ है शरबत जैसा। तो ये जो शरबत का ग्लास है वो कितना है, ऐसा। तो एक क्वेश्चन बना के ऐसे पूछ सकते हैं कितना शरबत का ग्लास है, तो आप काउंट करके चॉइस में दे सकते हैं छोटे बच्चों को गिनने के लिए कि कितना है। तो काउंट करके बता देंगे, 1 2 3 4 ग्लासेस है, कितना उसमें मैंगो मिल्क शेक है या जो भी है। आप इसको अपनी भाषा में कोई भी तरह का प्रश्न बना के बच्चों को दीजिए, ऐसा फूल बना के दीजिए, उनकी खेल का पसंद के दीजिए। और हाँ, डेटा को ना बहुत तरह से प्रेजेंट करते हैं, पिक्चर के थ्रू करते हैं, इसको पिक्टोग्राफ कहेंगे, पिक्चर के थ्रू ये प्रेजेंट हो रहा है। फिर बार बना के भी करते हैं, और नंबर से भी करते हैं। तो बार ग्राफ आप लोग ये पिक्टोग्राफ हुआ, ये पिक्चर के थ्रू जो हुआ। बार ग्राफ जो ग्राफ पेपर आता है आप लोग यूज करते होंगे ना मैथ्स में, जो स्क्वायर स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर वाला बना होता है, तो उससे भी कर सकते हैं, या सीधे हाँ स्केल से भी मेजर करके कर सकते हैं। उसका भी पिक्चर दिखा रहे हैं अभी आपको।
देखो ये सिंपल सा है एक कि इसको पिक्टोग्राफ कहते हैं, पिक्चर से आप कोई भी कोई इमोजी बना सकते हैं, कोई स्माइली बना सकते हैं, या कुछ भी बना करके इसी तरह से ये है कि ये इधर एक तरफ आपके बाई तरफ है कि फल है, और वो कितना, ये जो एक आपका मतलब एक डॉट बोलो या जो भी बोलो उसको आप स्क्वायर बोलो, या ऐसे जो बैगनी रंग का है ना, वो एक फल को रिप्रेजेंट करता है। और इधर दिया हुआ है आपका बाएं साइड में कितने तरह का फल है, जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, मैंगो है, बनाना है, ये तरह का फल है। ये यहाँ पर आप खेल भी लिख सकते हैं, बच्चों का खाने का कोई और पसंद का चीज भी लिख सकते हैं आप बनाते समय। आज मैंने पिक्चर पेपर पर बनाने के मतलब ऐसे ही आप लोगों को दिखा दिया है। और इधर कितना है वो, जैसे नंबर पहला वाला में आप देखिए, तो कोई काउंट करके बताइए कितना है। एक जो है ना, एक बॉक्स वो एक को रिप्रेजेंट करता है। अगर ज्यादा रहेगा तो हम एक बॉक्स में दो को भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं। लेकिन जैसे नीचे में सबसे आपको देना होगा कि वो पिक्चर बना के इक्वल टू कितना है वो, मतलब कितना को आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, एक को, दो को, पांच को भी करवा सकते हैं। अगर ज्यादा रहेगा तो एक पिक्चर में पांच को रिप्रेजेंट करवाइए, मतलब एक पिक्चर का मतलब पांच फल हुआ। ऐसा करने का तो ऊपर में जितना है, सबसे पहले हम सेव को देख रहे हैं, तो 8। एट है, तो एट है मतलब कि एप्पल जो है वो आठ है। अगर हम एक पिक्चर को पांच से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना हो जाता है, सेव 40 हो जाता है। अगर दो से करते हैं तो वो 16 हो जाता है। तो वो हमें जितनी जरूरत होगी दिखाने की, तो हमारा सबसे नीचे में हमको लिखना होगा उस पिक्चर का ये डायग्राम बना करके, और इक्वल टू जितना हम रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं। उसी तरह ऑरेंज हमारा 6 है, और मैंगो जो है वो 4। 4 है, और बनाना जो है हमारा वो कितना है, 7 है। 7। तो इस पिक्चर, इस, हाँ कोई बोल रहा है कुछ बताइए। किसी का कोई सवाल? अच्छा, ठीक। कोई नहीं पूछ रहा, तो मुझे लगा कोई कुछ पूछ रहा है। तो ठीक है, अब इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा फल कौन सा है। ये पिक्चर को देख करके आराम से बता सकते हैं कि कौन सा फल सबसे ज्यादा है। ये जो ऊपर का क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, उस क्वेश्चन को छोड़ करके मैं खुद अपनी भाषा में आप लोगों को बता रही हूँ सिंपल, जो आप बच्चों से कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे ज्यादा फल कौन सा है, तो आप देख करके आप लोगों को पता ही हो रहा होगा कि ये सेब है, एप्पल। सबसे कम फल कौन सा है, तो ये मैंगो है, सबसे कम 4 है इसमें दिखा रहा है। मैंगो है, सबसे कम फल है। उसी तरह सेब से मैंगो कितना कम है, एप्पल से मैंगो कितना कम है। तो आराम से गिन के बता सकते हैं कि एप्पल जो है हमारा 8 है और मैंगो 4 है। तो एप्पल से मैंगो 4 कम है। मतलब हम इसको पिक्चर से रिप्रेजेंट करें इस डेटा को, ये अलग अलग डेटा है हमारा, अलग अलग संख्या है, तो इसको हम पिक्चर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम ऐसे लिख लिख के करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझने में, इसलिए पिक्चर से कर रहे हैं। पिक्चर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है ना, आंखों को ज्यादा समझ में आता है। तो ऐसा करके हम इसको पिक्चर से रिप्रेजेंट करें तो आराम से इस डेटा को कंपैरिजन, तुलना करके निकाल सकते हैं बच्चे कि कौन सा फल सबसे ज्यादा है, कौन सा फल सबसे कम है, कौन सा फल किससे कितना कम है या ज्यादा है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप का डेटा होगा, अलग अलग तरह का डेटा हो गया, और हम इसको पिक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं पिक्टोग्राफ। इसी तरह हम दूसरा अभी एक और पिक्चर देखेंगे। हाँ, एक ऐसा पिक्चर है, ये इसमें है कि कोई मतलब डिश का नाम है, इसमें तो डोनट और कपकेक लिखा है। वो केक आपका कुछ भी हो सकता है, कोई मतलब कोई भी डिश आपका दुस्का हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, पकौड़ा हो सकता है। तो ये 4 लाइन खींचा है ना, ये 4 लाइन और उसके बाद उसको क्रॉस किया है। तो ये सभी आप लोगों ने शायद पढ़ाया होगा, रोमन रोमन में कैसे लिखते हैं नंबर्स को, आप लोगों ने किसी ने पढ़ाया है बच्चों को क्या। इसके इसके पहले भी हम लोग एक बार कुछ मैथ्स का टॉपिक कर रहे थे, तो उसमें ऐसा हुआ था कि 4 के बाद फिर उसको क्रॉस करते हैं। मतलब रोमन में कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग बच्चों को पढ़ाए, कोई बताइए प्लीज। कान सिंह जी, निर्मला जी, शिवानी जी, आप लोगों ने बताया है बच्चों को रोमन नंबर। रोमन में कैसे, अच्छा बताया होगा आप लोगों ने, तो रोमन नंबर बच्चों को हाँ आता है भाई, तो पहला उन्हें, एक को हाँ, बोले।
हाँ एक है तो उसको आई ऐसा करके करते हैं, दो है तो दो आई करके से तो डाल हाँ देते हैं, दो आई, सीधा सीधा बड़ा लगता वाला, है। हाँ बड़ा वाला आई। है ना, तीन हाँ है तो एकदम। ऐसा एक दो तीन करके गिनती करके ऐसे डाल देते हैं, हाँ चार है तो आई भी करके ऐसे कर देते हैं, पांच है तो भी आई कर देते हैं, ऐसा है। वही हम बताते हैं हाँ रोमन में। हाँ वही वही। हाँ तो और 5 को V से रिप्रेजेंट करते हैं, 6 को V के दाहिने साइड पे आई लगा के। तो आप लोगों ने बताया, तो ये भी ऐसा है ना कि हम इसको ऐसा 4 है, 4 के बाद ऐसा कट कर दिए तो उसको 5 समझ लिए। नंबर कितना आइटम, जैसे डोनट था, यहाँ पे डोनट दुस्का था, तो आप डोनट को दुस्का समझ लीजिए। तो दुस्का कितना है, 5 है, 4 और एक कट के तो 5, और उसके बाद फिर 2, 5 और 2 7 है। अब दूसरा है हमारा पकौड़ा, तो पकौड़ा कितना, कोई भी टाइप का ब्रेड पकौड़ा या कुछ भी, तो ब्रेड पकौड़ा कितना है थान सिंह जी इसमें, 10 है। नहीं 5 है, और 5 के बगल में एक और लाइन कटा हुआ। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना ठीक से, कि जूम करें और थोड़ा, अभी दिख आप रहा लोग को है। दिख रहा हो। हाँ सात, तो ये सात दिख 5, रहा है इसमें। 4 है और नहीं कट है मीन्स, मैम। और चार, दो दो है हाँ क्या में? 4 है और कट है, लेकिन दोनों को मिला के ना 2 है, एक 4 और कट है तो वो 5 हो गया, और 5 उसके फिर इधर बगल वाला 5 भी 4। और कट है हाँ तो हाँ 5, तो 10 हो गया ये सब। हाँ 10 हो गया, ये दोनों मिला के 10 हो गया। तो कपकेक जो है वो 10 है, और डोनट है या दुस्का बोलो तो वो 7 है। मतलब 5 और 2 7 है। तो कपकेक से दुस्का कितना कम है, या दुस्का से कपकेक कितना ज्यादा है। या फिर ऐसे भी हम इसको बता सकते हैं कि बच्चों को, ये बच्चों का फेवरेट है, मतलब डोनट और कपकेक्स बच्चों का फेवरेट ऐसा खाना है। तो कौन सा बच्चों को ज्यादा पसंद आया, कौन सा उनका ज्यादा फेवरेट खाना है, ऐसे करके हम बता सकते हैं। और ये भी ना पिक्चर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये भी पिक्टोग्राफ जैसा हुआ। ठीक है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चों को समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगी, मतलब सबको, बच्चों को नहीं सबको। ये वाला ये रिप्रेजेंटेशन है, डेटा को अलग अलग तरीके से, रिप्रेजेंटेशन को क्या कहेंगे उसको, मतलब कैसे लिखते हैं उसका एक कुछ अच्छा वर्ड भी होता है हिंदी में, तो वो ये हो गया। अब इसके अलावा एक और पिक्चर देखते हैं हम। इसके अलावा जो दूसरा होता है ना, फिर हम बार ग्राफ से, अभी आप लोग को ऐसा बताया ना, तो एक बार ग्राफ होता है, बार से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा। मान लो कि कोई खेल, बहुत सारे खिलाड़ी खेलने जा रहा है, तो नीचे में, नीचे तरफ जो दिया हुआ है वो टीम का नाम है, टीम ए से लेके टीम ई तक है, ठीक है। और इधर जो हमारा ऐसा मतलब जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है वो कितने खिलाड़ी उस खेल में शामिल हुए हैं, तो उसका दिया हुआ है नंबर, माने संख्या दिया हुआ है कि कितने खिलाड़ी उस खेल में शामिल हुए हैं। और नीचे टीम का नाम दिया, तो टीम यहाँ से आपको ए से ई तक दिख रहा होगा, और नंबर और प्लेयर्स लेकर पूरे 30 है। तो अब टीम ए को देख रहे होंगे, उसमें कितने खिलाड़ी हैं आप लोग, ये ग्राफ देख के पता चल होगा। ऐसे हम लिखेंगे, अगर उसको कॉलम के रूप में लिखेंगे तो ऐसे करके लिखना होगा, ए में 30 है, आप वैसे लिख करके, और फिर बच्चों को ऐसे ग्राफ बनाने के लिए बोलिए, स्केल से बना सकते हैं आराम से। टीम ए में कितने खिलाड़ी हैं, कोई बताएंगे प्लीज। 20 है मैम। 20 है मैम। हाँ हाँ 20 है। उसी तरह टीम बी में 30 है, और टीम सी में कितने खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ी हैं। इधर आप अगर ज्यादा आपको ये करना है, मैंने बनाया हुआ है, लेकिन दिखाने का भी टाइम भी आज थोड़ा कम हो गया है, उस तरह का भी बनाया हुआ है बार ग्राफ। तो बच्चों को थोड़ा ऐसा करके बनाइए ना, ये 15 और 20 के बीच में यहाँ सीधा सीधा लाइन खींचा हुआ है, तो एक छोटा लाइन भी दे करके 1 2 3 ऐसे करेंगे मार्क। अगर 16 भी आया ना, तो 15 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट दे देंगे, तो वो 16 खिलाड़ी हो जाएंगे। ये 5 5 का दिया हुआ है ऐसे, तो ऐसे आप करके बता सकते हैं। तो इसमें देखिए अब टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया। टीम सी में ना 15 खिलाड़ी हैं, जो सबसे कम है, टीम सी में सबसे कम खिलाड़ी है। और सबसे ज्यादा कौन सा टीम में खिलाड़ी है, बी टीम में मैम। हाँ बी बी। टीम में सबसे बी टीम, कम खिलाड़ी, सॉरी ज्यादा खिलाड़ी है, और सबसे बी कम टीम में, हाँ बी सी टीम टीम में सबसे सबसे, ज्यादा है, 80 में कम हाँ है। हाँ सी में सबसे कम है। और टीम ई में, मतलब टीम बी के बाद टीम ई में उससे ज्यादा है। सेकंड नंबर पे, अगर सेकंड लार्जेस्ट बोले तो टीम ई में है, जिसमें कि 25 खिलाड़ी है। तो इस ग्राफ से हम तुलना करके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस टीम में कितने खिलाड़ी हैं, किस टीम से ज्यादा, क्या मतलब हम दो टीम को अगर लेंगे तो तुलना कर सकते हैं कि किसमें कितना उससे ज्यादा है कि कम है, ऐसे करके। तो डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसको कहते हैं
बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब हम बार के द्वारा, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना अलग अलग कलर का, हाँ एक बात और, आप जो अलग अलग टीम का बनाएंगे या अलग अलग कुछ का भी रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो अलग रंग से बनाए बच्चे, अलग रंग से अगर उसको कलर करें तो उन्हें थोड़ा और सुविधा होगी, थोड़ा उनको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अलग अलग रंग से उसको बोलेंगे करने के लिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन को बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसी तरह का एक और है जिसको और दिखा देते हैं आप लोग को बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में। हाँ एक ऐसा भी करके बना सकते हैं, ये भी उसी टाइप का है। इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिया, ये देखिए इसी को ग्राफ पेपर बोल रहे थे। ग्राफ पेपर आप लोगों ने देखा होगा, यूज करते होंगे शायद, अगर फोर्थ क्लास के बच्चे तो गणित में यूज करते होंगे ग्राफ पेपर का। तो ये आता है ना महीन महीन, तो उसके थ्रू अगर आपको, जैसे वहां पे 15 था ना, 5-5 का गैप लेकर डायरेक्ट लाइन खींचा हुआ था, लेकिन हमें 16-17 कहीं आ जाए तो फिर कैसे करेंगे, तो हम 15 और 20 के बीच में 5 लाइन और छोटा छोटा करेंगे, जो इस वाले में वो महीन महीन सा लाइन रहता है, तो उसमें आराम से हो जाएगा। और हम 16, 17, 18 ये भी दिखा सकते हैं। 5-5 के डिफरेंस के अलावा इसमें भी आके 5-5 का ही डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन हम उसको वैसे दिखा सकते हैं। और ऐसे जिसमें कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है ना, विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटी नीचे दिया हुआ है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ, मतलब नीचे में एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी उनको पसंद है। आप लोग भी बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं ना, चित्रकला करवाते होंगे, डांस कराते होंगे, और भी तरह तरह का आप लोग एक्टिविटीज कराते होंगे। तो आपकी क्लास में अगर कभी देखें कि कौन सा एक्टिविटी में बच्चे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा कि कौन सा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमेशा करवा रहे हैं तो आपको पता है। तो उसको भी हम इस तरह से बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार ग्राफ के थ्रू बना के दिखा सकते हैं। नीचे आप एक्टिविटी का नाम लिख दें, और जो आपका ये वर्टिकल लाइन आएगा, मतलब खड़ी लाइन जो है इधर पे, उस पे आप कितने कितने स्टूडेंट है वो लिख लें। तो आप इससे निकाल सकते हैं कि कितने बच्चे को आया, वहां पे आप मार्क कर दीजिए नंबर नंबर से। तो विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी, तो बच्चे को निकाल सकते हैं आप। तो इसमें कौन सा जो ग्राफ दिखा रहे हो उसमें कौन सा एक्टिविटी है सबसे पॉपुलर, ये देखो जो ऑरेंज वाला लाइन है ना वो डांस का है, येलो वाला लाइन है डार्क येलो वो म्यूजिक का है, गाना का, और जो ब्लू वाला लाइन है वो आर्ट मतलब कला का है, और जो हल्का ये लेमन कलर का दिख रहा है योगा का है, और पिंक वाला जो है वो कराटे या कुछ का भी है। तो सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा एक्टिविटी पसंद है, तो डांस पसंद है ना निर्मला जी। और अगर पूछे कि दो एक्टिविटी मिला के, मतलब कितने बच्चों ने डांस और आर्ट मिला के लिया, तो डांस का आपको देखिए, डांस का 80 बच्चों ने, 80 बच्चों को डांस पसंद है, और आर्ट जो पसंद है वो 60 बच्चों को है। तो दोनों एक्टिविटी मिला के कितने बच्चों को पसंद हुआ, 80 और 60 कितना होगा, कोई बताएंगे थान सिंह जी। 150 में 140 है ना, 140 होगा ना, 80 जोड़ 60, हाँ 140 बच्चों जी को, जी हाँ 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 दोनों मिला के 140 बच्चों को ये पसंद है। उसी तरह एक क्वेश्चन है कि विच एक्टिविटी इज लिस्ट चोजन, कौन से एक्टिविटी को बच्चों ने सबसे कम पसंद किया है। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है आपका बार ग्राफ, इस पे जो है वो योगा को सबसे कम बच्चों ने पसंद किया है। ठीक है, योगा को सबसे कम बच्चों ने पसंद किया, ये जो हम बार ग्राफ दिखा रहे हैं। तो इस तरह से हम डेटा को अलग अलग टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग को पहले दिखाया हम पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्चर के थ्रू आपको कोई भी आप पेपर पे कोई भी पिक्चर बना करके, जो संख्या है उसको दिखाने के लिए किसी भी तरह का पिक्चर बना के, और एक पिक्चर को हम क्या से डिनोट करते हैं, मतलब क्या अंकित करते हैं उसके लिए, 2, 4, 1, 5 कुछ भी कर सकते हैं, उसके थ्रू दिखाएंगे। और ये जो हो गया ये ग्राफ हो गया बार ग्राफ, और दूसरा मेथड ये था जो बार ग्राफ के थ्रू। तो अभी के इतना के लिए इतना ही काफी है, मतलब छोटे बच्चों के लिए इतना ही काफी है। तो अभी तक जो बताया उसमें किन्हीं को कोई परेशानी हुई समझने में, या कुछ पूछना है। कोई कुछ पूछना चाहते हैं अब तक जो हमने पढ़ा उसके लिए, उसमें से कुछ भी। अच्छा, किसी को परेशानी नहीं हो, सभी लोग समझ गए हैं।
तो अब उम्मीद है कि अब टाइम शायद बहुत कम रहा होगा। स्नेहा मैडम, टाइम और ये कितना है हमारे यस पास? मैम, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट के करीब बचा है। तो हाँ बाकी सभी ज्ञानदूत से शिवानी जी, निर्मला जी और थान सिंह जी, आप लोग से ये पूछना चाहेंगे कि कोई अभी तक मैम ने जो भी बताया डेटा हैंडलिंग में, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डाउट है क्या आप लोग को? नहीं है मैम। नहीं है, समझ में आ क्लियर गया? क्लियर। हाँ हाँ हाँ, क्लियर क्लियर। जी, ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मैम ने हमें इतने अच्छे से बताया कि कोई डाउट नहीं रह गया है किसी को। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर कुछ भी मतलब बच्चों को बताते वक्त कुछ भी परेशानी आती है, डाउट आता है, तो आप कभी भी ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैम भी हमारे साथ ग्रुप में जुड़ी हुई हैं। तो हाँ, तो आज हमें यहीं पे खत्म करना होगा क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया, तो कुछ नया इसके आगे नहीं कर पाएंगे। ये डेटा हैंडलिंग में इसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हैं। तो तो अगर आप लोग को लगे यस मैम, कि हमें और भी जानना है, हमारे ज्ञान दूतों को लगे कि इसके आगे भी कुछ जानना है, तो हम लोग एक और क्लास रखेंगे। या फिर इनको लगता है कि यही सफिशिएंट है तो ठीक नहीं है। मैम, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास हो, इसमें ही थोड़ा इसको रिवाइज करते हुए कि और भी ज्ञानदूत जुड़ जाएंगे उस दिन, और इसमें ही जो और भी आगे है ना, थोड़ा और बता दीजिएगा। हाँ निर्मला ठीक है, जी, हम लोग और खान सिंह जी, डिटेल्स। ठीक है? ठीक है ना। ठीक है इसी तो ग्राफ से, पैराग्राफ से लेकर के अपन एक डेटा और तैयार कर सकते हैं। हाँ, यस, हाँ, तो और इसके अगली अलावा भी आप हमारी लोग को इसी, कोई सुझाव हो तो हमें हाँ, बताइए, अपने ग्रुप में जरूर बताइए। और जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके अलावा भी आप लोग को कोई चीज में और ट्रेनिंग का सहयोग चाहिए, कुछ भी रिलेटेड, आप लोग को कुछ से भी रिलेटेड, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग की समस्या को सुलझाया जाए, मतलब हम लोग प्रोवाइड करें ऐसा। तो आप लोग बताइएगा प्लीज। चलिए ठीक है मैम, तो हमारी नेक्स्ट क्लास भी इसी को लेकर होगी। और ठीक है। थान सिंह जी, निर्मला जी, शिवानी जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे ज्यादा धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से मैम को, कि मैम हमें आज मतलब समय देती हैं, अपना कीमती समय। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हमारे कितने भी ज्ञान दूत जुड़े, मैम हमारे साथ रहती हैं। और